पिछले दिनों देखने को मिला ताराचंद, एक ऐसा नाम जो कांग्रेस की तरफ से जाना माना नाम है, उनके ऊपर एक हमला होता है। दूसरी तरफ ये देखने को मिला कि जहां पर उन्हें छम की सीट दी गई थी वहां पर अच्छी खासी वोटिंग भी होती है। ये दो चीजें कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं और उसको देखते हुए आज के दिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए रविंदर शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं। बातचीत करेंगे, जानेंगे मामला है क्या। सर, हमने देखा कि ताराचंद जी को कांग्रेस की तरफ से छम की सीट दी गई थी। एक तरफ वहां पे अच्छी खासी वोटिंग टर्नआउट देखने को मिलता है, दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि रातों रात उन पे कोई हमला होता है। हुआ क्या था, क्या माजरा क्या हुआ था? देखिए, पहली तारीख को वोटिंग हुई और पहली तारीख शाम को कुछ लोग, जिनको कुछ लोग पहचानते हैं, वो लोग वहाँ उनके एक रिहायशगार गांव में उनको मिलने के लिए आए और प्रयास करते हैं उनको मिलने के लिए। चुनाव वोटिंग हो चुकी थी, जो मेरी जानकारी में है कि वो प्रयास करते हैं कि वो उनसे मिल लें। और जाना जाता है कि दिन में भी उन्होंने कुछ हड़दंग किया, उनके पास हर किस्म के हथियार थे और दहशत का माहौल था। और जब वो वहाँ आए, वो शायद उन्होंने परहेज किया और वो मिले नहीं। उनकी मंशा जो है वो ठीक नहीं थी, जो जाना जाता है कि हथियार बंद थे, जो भी था। और वो वहाँ से जब निकलते हैं तो ताराचंद जी ने फौरी तौर पे, जो कंसर्न एसएचओ है वो कहीं नजदीक नाके पे था, उसको इन्फॉर्म किया कि इस तरह से कुछ लोग जो है उनकी इस तरह की मंशा, और उनके पास मालूम पड़ा कि हथियार सब कुछ था, हथियार भी थे जी। तो वो लोग निकले हैं, लेकिन बकौल ताराचंद जी, जो कि डिप्टी सीएम भी रहे हैं, स्पीकर भी रहे हैं, वरिष्ठ नेता और कांग्रेस एनसी के कैंडिडेट थे, और वो कोई बात गलत नहीं कहेंगे, उन्होंने उनको बताया, लेकिन उनके मुताबिक कोई कार्रवाई नहीं हुई और उनको पकड़ा नहीं गया। वो नाकों से निकल जाते हैं और यकीनन वहाँ सिक्योरिटी ना होती तो अंदर दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाते। तो सिक्योरिटी तो बाहर हुई होगी, लेकिन वो उस वक्त खामोश थे। उन्होंने प्रयास किया मिलने का कि अगर वो मिल जाए। क्या लगता है कि कौन कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई? पुलिस के पास भी उसी वक्त इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग को भी लिखा और चुनाव आयोग ने भी पुलिस को भेजी कंप्लेंट। 4 दिन से अभी तक ना कोई गिरफ्तार हुआ। ये तो जांच की बात है, इन्वेस्टिगेशन की बात है। उनकी मंशा क्या थी, क्यों आए और हथियारबंद या इस तरह से क्यों आए, कौन लोग थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होना, ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। और हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं कि आज तक अगर इतने बड़े आदमी इतने पद पे रहे हैं, कल चुनाव का नतीजा अलग बात है, लेकिन वो जो इतने पद पे रहे हैं, अगर वो सेफ नहीं या उनकी शिकायत पे पुलिस इस तरह से करती है तो आम आदमी की क्या सुरक्षा है यहाँ? सर, इसलिए दहशत का माहौल है। हम मांग करते हैं कि फौरी कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो, उनको गिरफ्तार किया जाए और जांच की जाए कि किसने भेजे थे, क्यों भेजे थे, कौन लोग हैं, और उसकी फुली जांच हो। ये हमारी मांग है और हमने कल भी ये बयान दिया था। तो हमारी आज मांग यही है कि ये पार्टी के लिए एक गंभीर मुद्दा है कि कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी कार्यकर्ता, आम शहरी भी हो। पिछले 2 लोग मियाँ बीवी जो है उनको अंदर घुस के कत्ल कर दिया गया। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और बड़े दावे किए जाते हैं। तो इतने बड़े पद पे रहे हुए आदमी स्पीकर रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरह की उनकी एलिगेशन है, वहाँ लोगों ने देखा उनको और उस पर कार्रवाई नहीं होती। ये गंभीर चिंता है, इसलिए हम सख्त कंडम करते हैं और मांग करते हैं कि फौरी सख्त कार्रवाई हो। क्या लगता है कि वो किसी पार्टी विशेष के साथ जुड़े हुए थे? देखिए, कोई तो मंशा हुई होगी, ये तो जांच का मामला है। किस पार्टी के साथ थे, क्यों आए, लेकिन जांच के बाद पता लगेगा। जांच नहीं, जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे, उनसे पूछताछ नहीं होगी, उसके पीछे की सारी। और एक वीडियो भी है जिसने कहा, जिन्होंने लोगों ने, कि हमने उनको देखा दिन में भी वो पुलिस स्टेशन में हंगामा कर रहे थे। कौन लोग हैं वो मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये कि पुलिस और वो तो जानना चाहिए। और चुनाव आयोग के जेर साया ये हो रहा है। सर, आप मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि अगर चुनाव आयोग बीच में इंटरफेयर नहीं करता तो ये मामले को अभी तक इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट नहीं होता? देखिए, ऐसा ही लगता है अभी इन्वेस्टिगेशन उनके आदेश के बाद भी अभी तक कोई आदमी गिरफ्तार नहीं किया जाता। ऐसे तो पुलिस जहाँ चाहे वो तो किसी को भी पकड़ लेती है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लग चुकी है? ये तो मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि लग चुकी है, लेकिन कब लगी है, क्या लगी है, ये तो रिकॉर्ड सामने आने के बाद पता लगेगा। लेकिन पुलिस की जो माकूल कार्रवाई होती तो हमें कहने की जरूरत ना पड़ती। साजिश हो रही है?
कहीं ना कहीं तो है। कौन लोग हैं, क्यों हो रही है, जी जी। और ये तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, सख्त नोटिस लेना चाहिए उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं कर रहे। सर, एक लास्ट मेरा आपसे सवाल रहेगा। अभी चुनाव हो चुके, चुनाव में अभी रिजल्ट आना बाकी है। जितने भी प्रत्याशी हैं उन सबकी किस्मत अब इस वक्त ईवीएम के द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा के संदूकों में अभी बंद है। क्या लगता है, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बना पाएगी? क्योंकि बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी तो दावे कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार के दावे भी करती थी, 50 प्लस के भी करती थी, पता लग जाएगा। लेकिन कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस भरपूर मेजॉरिटी से सरकार बनाएगी। लेकिन फिर भी इनमें डर और भय है कि ये 5 लोगों को पहले ही नामजद करना चाहते हैं और जो चुने हुए नुमाइंदों की मेजॉरिटी नहीं देखी जाएगी, 5 लोग नॉमिनेट जो करके फिर मेजॉरिटी देखी जाएगी, तो सरकार बीजेपी अगर मेजॉरिटी में होती तो ये बेईमानी क्यों करने का प्रयास करती। बीजेपी के दिल में डर है, उनको वो तो जोड़ तोड़ मरोड़ सब कुछ करने का तरीकाकार रखते हैं। ईडी, इनकम टैक्स, सारे महकमे उनके पास हैं, वो सब कुछ करेंगे। लेकिन वो तो अलग बात है, ये करेंगे। लेकिन ये जो 5 लोग नॉमिनेट करना चाहते हैं सरकार बनाने से पहले, ये बिल्कुल गैर डेमोक्रेटिक है। जनता के मैंडेट के साथ एक धोखा और फ्रॉड होगा और मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील करने का प्रयास होगा। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि नई सरकार जो बनेगी उसकी रिकमेंडेशन पे गवर्नर करता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कोई भी कदम गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर को सरकार के एड एंड एडवाइस से करना होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। इसलिए उस प्रक्रिया को फॉलो किया जाए, 5 लोग नामजद किए जाए सरकार बनने के बाद, और जो प्रोसेस है कानून और संविधान के तहत किया जाए। ये अगर चोरी से करेंगे, इस तरह से करेंगे, तो मेरा ये मानना है कि ये फ्रॉड है क्या डेमोक्रेसी। लगता है कम्युनिटी के लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं देखा जाएगा किसी स्पेशल कम्युनिटीज को डाला जाए? वो बीजेपी आरएसएस के दफ्तर से जो आएगा वो कम्युनिटी का कोई लेना देना नहीं। कम्युनिटी का देना होता तो सांगा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो सिक्किम में है उस तरह से रिजर्वेशन की जाती। उसमें प्रावधान है कि जो बुद्धिस्ट लोग वहाँ हैं, मंक्स और नन्स जो लोग हैं, जी हाँ, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं और उनका ही वोट है। 111 मोनेस्ट्रीज है वहाँ जो है पूरे स्टेट में से, यहाँ जहाँ जो है वहाँ वोट डालते हैं, उन्हीं से इलेक्शन लड़ता है। अगर आपने कश्मीरी पंडितों को देना था तो हमारा उस वक्त भी मांग थी, ये हमारा मेमोरेंडम है जो हमने इलेक्शन कमीशन को उस वक्त दिया था, और हमने कहा कि चुनाव करवाइए और इनको पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन दीजिए, चाहे वो यूजेके वाले हों विस्थापित, जिनकी आबादी इस वक्त 12 से 14 लाख बीच में है, और चाहे वो कश्मीरी पंडित हों। वो जहाँ जहाँ हैं कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि वो उन्हीं में से चुनाव लड़ेगा, वही वोट डालेंगे। चाहे कोई आरसपुरा में है, कोई बिश्ना में है, कोई पुंछ में है, कोई कहीं भी है, वो वोट डालेंगे, उन्हीं में से कैंडिडेट होंगे। तो उनके नुमाइंदे तो असल में वो होते जो सरकार जब बीजेपी बनाएगी या कांग्रेस बनाएगी, वो तो कांग्रेस के नुमाइंदे होंगे, बीजेपी के होगी। तो नॉमिनेशन नहीं, इलेक्शन होना चाहिए। तो और सीटें कम है, रिफ्यूजी जो 14 लाख है उनको 1 सीट और दूसरों को 2 सीट, वो ठीक है, उनको भी वोट देनी चाहिए थी। सिख माइनॉरिटी थी, हमने तो उसके लिए मांग की थी। और भी जो माइनॉरिटी है जो अपना एमएलए चुन नहीं सकते कहीं से, हमने तो 2 टिकटें सिख माइनॉरिटी को दी, इसलिए क्योंकि उसके लिए कोई प्रावधान नहीं, अपर हाउस खत्म हो गया। नहीं तो अपर हाउस में नुमाइंदा जो है नॉमिनेट किया जाता था। अपर हाउस इसलिए होता है जहाँ गेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ बहुत सी ऐसी कम्युनिटी है जो अपना नुमाइंदा नहीं चुन सकते। ओबीसी लोग है, दूसरे लोग हैं जिनका कोई नुमाइंदा, हमने लिखा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, मैनिफेस्टो में, कि अगर हम आएंगे तो हम उसको अपर हाउस को रिवाइव करेंगे। उसमें ओबीसी हो, एक्समैन हो, कई लोग ऐसे हैं जिनको नुमाइंदगी होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, जो लोग वहाँ पे अच्छी बात राय देंगे, सरकार की पॉलिसी अच्छी बनेगी। तो नॉमिनेशन एक अलग चीज़ है, यहाँ चुनाव से होना चाहिए था, हो सकता था, कानून संविधान इसकी इजाज़त देता है। बीजेपी ने कहा था कि 24 में से 8 सीटें रिफ्यूजीज को देंगे, वो जुमला बन गया, तो जुमले का भी 1 सीट बन गई। इसलिए नॉमिनेशन हो, उनको पूरा वोटिंग अधिकार हो,
लेकिन सरकार बनने के बाद सरकार के 5 साल के तमाम फैसलों में उनका वोट होता है। मैं भी एमएलसी रहा, हमारा भी वोट होता था, नॉमिनेटेड थे, हमें भी गवर्नर साहब ने नॉमिनेट किया था, लेकिन गवर्नर साहब नॉमिनेट करते हैं गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे। तो आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस बारे में कोई बातचीत? दवाई लगाई है, जी। मैं आपके माध्यम से भी दवाई लगा रहा हूँ कि कोई गैर आईनी, गैर डेमोक्रेटिक, गैर जमहूरी काम ना करें। बीजेपी जो मर्जी चाहे, सरकार जिसके पास मेजॉरिटी है उसकी बनने दे, हमारा दावा है। लेकिन जब चुनाव की गिनती हो जाएगी, जिसके पास मेजॉरिटी हो, जोड़ तोड़ मरोड़ के बगैर सरकार को बनने दें, नहीं तो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ, वोटर के साथ धोखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ रविंदर शर्मा, जो कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं। अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर व्यक्त कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। सेवाराम के साथ साक्षी सानी की रिपोर्ट, अर्थ न्यूज जम्मू।